नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती दिव्या देवी। दिव्या देवी बाबूबरही विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद की धर्मपत्नी हैं। आज खोइछा भरने के लिए निकली थी। महाअष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा अर्चना का दिन है और इसी दिन में जो है दिव्या देवी खोइछा भरने के लिए निकली थी और इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में आई हैं बातचीत करने के लिए। दिव्या देवी एक समाज सेवी हैं और लगातार 20 वर्षों से बाबूबरही और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में गरीब और दुखी लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करती हैं, समाज के उत्थान का काम करती हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। धन्यवाद मैडम, आप का स्वागत है बहुत बहुत यहाँ पर। पहले हम जानना चाहते हैं कि आप लगातार समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और ऐसी क्या बात है कि आप के पति जो हैं राजनीति में आए हैं और लोजपा से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ माता दुर्गा को। वो राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए आए हैं कि उनको शुरू से ही समाज सेवा में चाहत रहा, खुशी मतलब मिलता था उनको। और मैं शादी करके जब आई तो मुझे ये बात बोले कि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और साथ साथ मैं स्वर्ण व्यवसायी भी हूँ, तो तुमको मेरे साथ 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 कंधा मिला के चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगा सुनने में और मुझे बेहद खुशी हुई। उसके बाद दिन चलता रहा, अपना काम में मन लगा के करती रही और अब जो समय आया है मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हूँ। अपना स्वर्ण व्यवसाय अपने शॉप पर भी अपना साथ बैठाती हूँ और घर परिवार को लेके चलती हूँ। और उनका मन था कि वैसा दोनों कोई मिलके समाज सेवा साथ साथ कर रहे हैं, तो एकाएक उनके मन में हुआ कि गरीब दुखिया को मैं इतना करता हूँ तो एक बार राजनीतिक क्षेत्र में जाकर देखूँ कि कम से कम मैं ये काम कर सकूँ और से ज़्यादा गरीब लोग के लिए। या हमारे जो इतने सारे युवा लोग जो पढ़ लिख कर अभी बैठे हैं घर में, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और वहाँ जहाँ गांव में, मैं बाबूबरही गांव में 20 साल से जा रही हूँ, वहाँ कोई आगे नहीं बढ़ा है और सब मतलब चाहत कर रहे हैं कि अमरनाथ जी आप दोनों कोई आते हैं यहाँ पर तो एक बार आप राजनीतिक में खड़ा होइए और मैं चाहूँगी कि आप विधायक बनिए और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा है ना ये सब काम हो जाना चाहिए। तो वो बोले कि नहीं नहीं काम होगा, आप लोग हमारे इसमें साथ दे। वो लोग साथ दे रहे हैं और बेहद खुश है बाबूबरही के लोग कि हमारे यहाँ के विधानसभा में अमरनाथ जी खड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगी कि अपने पति से कि एक बार विधायक बनकर इन सबों की बात सुनकर युवा के लिए, गरीबों के लिए और जहाँ जहाँ रोड नहीं है, जहाँ दिक्कत है, जहाँ अस्पताल नहीं है, जहाँ घर नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है कोई चीज़ का, वो सुविधा उनको प्राप्त करें। मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम। आप लगातार समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। 20 साल का वक्त कम नहीं होता है। इन 20 सालों में आपने क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति देखा होगा। बाबूबरही में कौन सी समस्या ऐसी है जो बहुत प्रमुख है और जिसका समाधान जो है अगर अमरनाथ जी विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले करना चाहेंगे? वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो गरीबों के घर में अच्छे से घर नहीं बना हुआ और वहाँ की महिलाएं जो हैं शिक्षित नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है। युवा को पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, रोड अच्छा नहीं बना हुआ है, बिजली नहीं है, बहुत सारे ऐसे अन्य चीज़ों का अभाव है। तो मैं वहाँ 20 वर्ष से जाती रही और इस बार जो गई हूँ मुझे ऐसा लगा कि इस बार विधानसभा में ये जीते। और बाबूबरही से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जितने व्यक्ति हैं इनको बंगला छाप पे 1 नंबर पे बटन लगाएं और कहें कि अमरनाथ जी इस बार विधानसभा में बने और ये सब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है बाबूबरही में, जितनी कमियां हैं सबको वो पूर्ण करे। मुझे हार्दिक खुशी होगी कि मेरे हस्बैंड विधायक बन के उतरे और इन जितने भी बाबूबरही से लेकर जितने भी पंचायत हैं वहाँ
उनका सब जो ज़रूरत की चीज़ है उसको सुधार करे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को नौकरी दिलाए और छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा दे और शिक्षित महिला करे, और जितने भी घर वर जितने भी जिनको नहीं है उनको घर की व्यवस्था करे, यही उनसे कामना है। और साथ साथ अपने परिवार को भी थोड़ा देखभाल करने के लिए भी आए, और यही कामना करूँगी। माता दुर्गा से भी यही कामना करती हूँ कि मेरे पति विजय प्राप्ति करे। आज मैं शुभ कार्य के लिए निकली हूँ, खोइंच भरने के लिए, तो मेरा मन हुआ कि आज कुछ बातचीत के क्रम से अपने पति के लिए जो बखान होता है एक पत्नी करती है, मैं हार्दिक खुशी लेके ये बखान कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ सभी बाबूबरी जनता लोग को कि मतलब हम लोग को आशीर्वाद दे, ऐसे ही सेवा में जुड़े रहें और हमेशा सेवा के आगे तत्पर रहें। धन्यवाद मैडम। आप एक महिला हैं और लगातार समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। बाबूबरही काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और महिलाओं की अपनी एक समस्या है, और चूंकि खुद आप महिला हैं तो उन समस्याओं को भली भांति आप जानती होंगी। अगर अमरनाथ जी चुनाव जीत अगर विधायक बनते हैं तो महिलाओं की समस्याओं को लेकर के आप क्या उनको चाहेंगे कि वे प्रेरित हों और महिलाओं की समस्या का समाधान करें? क्या करेंगे वो? महिलाओं की समस्या जो है वो मैं प्रेरित करूंगी और मेरे हस्बैंड उसको पूरे समस्या को समाधान करेंगे। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिला आगे बढ़कर अपने पति का भी साथ दे, साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। पहले तो महिला शिक्षित हो, उसका व्यवस्था किया जाए, उसके बाद अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दे, पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ावे। जिस तरह से मैं अपने दृढ़ संकल्प को लेकर आई कि नहीं, मैं इस क्षेत्र को जो देख कर जा रही हूँ इसको आगे बढ़ाना है, तो मैं यही कामना करूँगी अमरनाथ जी से कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला से जुड़े और उसके हर सुविधा के लिए उनसे बातें करें, उनकी सुविधाओं को आगे बढ़ाएं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा का व्यवस्था करें, युवाओं को नौकरी दिलवाएं। यही मेरे सबसे ज़्यादा कामना है और हम आगे भी यही कहेंगे कि हम दोनों कोई मिलके सेवा में जुड़े हुए रहें इस समाज से। मुझे यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जहाँ तक मुझे पता है कि अमरनाथ जी भाजपा में थे और अभी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से लोजपा में क्यों आए अमरनाथ जी? भाजपा से लोजपा में आना ये तो अब भगवान का देन है, मुझे ये इतना तात्पर्य से तो नहीं समझ में आया, पर वो भाजपा में जुड़े थे। जैसे मतलब कोई आते थे तो उनको अच्छा लगता था कि वो लोग आ रहे हैं तो हमारे समाज की सेवा के लिए ही आ रहे हैं या कुछ अच्छा करेंगे, तो उनको बुलाया जाता था। जितना नेता लोग को नहीं मानते थे लोग, जितने जो अभी जो विधायक 15 साल से बने हुए हैं वो कोई भी कार्यकर्ता में काम नहीं करते थे। तो ये समाज सेवी हैं और इनको सब लोकप्रिय, इतना लोकप्रिय है सब, बाबूबरी से, कैथाई से, मतलब अन्य क्षेत्रों से इनको बहुत अच्छा माना जाता है कि ये समाज सेवी हैं और इनको विधायक बनाने के लिए हम लोग सब कोई साथ हैं। और जो भी बड़े लोग आते हैं तो इनको पहले उद्घाटन में बुलाया जाता है कि आप विधायक से ऊपर हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी होती है कि ये बीजेपी से इसी तरह मतलब मिलजुल के लिए ही जुड़े हुए थे और भगवान की असीम कृपा है। हमारे युवाओं जो अभी चिराग जी अभी नए रूप में आए हैं, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि ये युवा वर्ग के लोग अब हमारे पूरे बिहार को बिहार फर्स्ट बनाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्दिक खुशी हो रही है मुझे कि मेरे पति को इसमें ना मिला है टिकट और ये ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में और जुड़ेंगे। मैं यही कामना करूँगी। मतलब समाज का विकास हो, समाज की सेवा करते रहें, ये पहला ध्येय है अमरनाथ जी का। आप अपनी तरफ से बाबूबरही की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से बाबूबरी के जनता को यही कहूँगी कि जिस तरह से मैं और मेरे पति दोनों को इस क्षेत्र में आके सेवा करते रहें और साथ साथ मैं करती रहूँगी उनके पीछे। मेरे हस्बैंड अगर जीत के आएंगे वो तो विधानसभा की ओर से न करेंगे और मैं एक समाज सेविका हो के साथ साथ करती रहूँगी। मुझे ये इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे भी ये चीज़ का मिला है सम्मान।
समाज में काफ़ी सक्रिय रहते हैं अमरनाथ जी। समाज में उनका जो योगदान है उसके बारे में आप बताएं। समाज में योगदान तो बहुत बड़ा है। हर क्षेत्र में इनको बुलाया जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक इन लोगों को बुलाया, हम दोनों को बुलाया जाता है कि आप आइए। और हम लोग हर मंदिर में, हर जगह जाकर दान पुण्य पूजा पाठ ये सब सारा कुछ करते हैं। हर क्षेत्र में अमरनाथ जी को उस क्षेत्र में बुलाया जाता है कि मतलब मान सम्मान के लिए वो सारे जगह, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ दान पुण्य के लिए ये सब के कार्य में वो जाते हैं आगे। उनका वो सब कार्य में संपन्न कहा जाता है उनको। मैं यही कहूँगी कि जितने भी दान पुण्य है वो सब दान पुण्य में वो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र में उनको बुलाया जाता है। इनके बहुत बड़े योगदान है। हर काम में उनको, मतलब चाहे सुख हो या दुख हो, उनको हर काम में, सुख दुख में, हर क्षेत्र से उनको बुलाया जाता है। और रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हो, जब जब मन कर जाए क्षेत्र से जो भी बुलाए वो एकदम तात्पर्य होके निकल जाते हैं। और मैं उनका साथ देती हूँ। मैं शॉप पर रहती हूँ, तब तक शॉप संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, तब तक वो क्षेत्र में हर एक अन्य काम के लिए निकलते हैं। चाहे वो दान पुण्य हो या युवाओं का क्रिकेट हो या कोई भी काम में, दुख सुख सब कार्य में वो क्षेत्र में निकल पड़ते हैं। तो यही मैं चाहूँगी, कामना आप सभी लोग से, सभी जनता से, कि इसी तरह प्यार बना रहे हम पति पत्नी पर। यही कहूँगी मैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फ्रंटलाइन 24 का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें। और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।